नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं आपसे गेहूं की फसल के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहता हूं। गेहूं में आम तौर पर अभी आपने देखा होगा कि कुछ एक स्थानों पर आपकी गेहूं की फसल में गेहूं का जो आखिरी पत्ता होता है वो थोड़ा सा पीला है, या उसका ऊपर से हिस्सा कुछ लाल रंग का है, या वो कुछ जया हुआ सा नजर आता है। मेरे बहुत से किसान भाई इस बात से चिंतित हैं कि हमारी फसल में ये क्या समस्या है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरे किसान भाइयों, जो ये समस्या आती है इस समय, इसके क्या कारण है? सबसे पहली बात तो ये होती है, इसके दो तीन मुख्य कारण हमने देखे हैं। सबसे पहला कारण और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रभावशाली जो कारण है, जिसकी वजह से आपके गेहूं का ऊपर का जो पत्ता है वो लाल हो रहा है या पीला हो रहा है। उसका पूरा पत्ता पीला नहीं होता है, वो 1 या 1.5 इंच तक, यानी कि 5 से 7 सेंटीमीटर आपका जो पत्ता है वो गेहूं का लाल या पीला हो रहा है या सूख रहा है। इसमें हमने एक विशेष बात ये देखी है कि जिस जमीन का पीएच मान बढ़ा हुआ है, यानी कि जिस जमीन में अक्सारियापन है, आमतौर पर उस जमीन में ये समस्या ज़्यादा आती है। जिस जमीन में अभी हम बोलते हैं नूनी है, रेई की ज़मीन है, कलर है, ऊसर है, उस ज़मीन में ये समस्या आमतौर पर ज़्यादा हमने देखी है। दूसरे नंबर पर जो समस्या देखी है वो देखिए कि जिस गेहूं में आपने अभी स्प्रे किया है, चाहे जिंक यूरिया किया है, चाहे यूरिया डीएपी का किया है, या 0050 का है, या 05234 का है, जो भी आपने स्प्रे किया है उसके दौरान आपने जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दवाई डाल दी, या आपने पानी का अनुपात सही नहीं बनाया दवाई के साथ में, तो वहाँ पे ये समस्या आमतौर पर हमने देखी है कि हाँ, इस समस्या की वजह से गेहूं के पत्ते कुछ पीले हो रहे हैं या कुछ लाल हो रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में यूरिया खाद डाला था, और वो खाद आपने सुबह के समय डाला है या उस समय डाला है जब ओस नहीं उतरी थी, तो उस दौरान जब वो गोब में पत्ता था, जब हमने उसके ऊपर यूरिया का छिड़काव किया तो उसके कुछ दाने उस गोब के अंदर गए और उन्होंने उस पत्ते को प्रभावित किया। ये 3-4 मुख्य कारण हमने अपने यहाँ पे देखे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों कि इससे आपकी फसल पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पत्ते अभी खराब हो चुके हैं वो पत्ते अब नहीं सुधर सकते। जो पत्ता अभी पीला है उसको सुधारा जा सकता है। जब आपका आखिरी पत्ता पीला हो गया है तो निश्चित तौर पर और पत्ता तो निकलना नहीं है कि हम ये कहें कि भाई आने वाले जो पत्ते हैं आपकी फसल के वो ऐसे नहीं होंगे, वो तो संभावना खत्म होगी। अब इसकी बात आती है उत्पादन पर। तो जो मेरे किसान भाई जिसके खेत में अक्सारियापन है, कलर है, पीएच मान बढ़ा हुआ है, ऊसर खेत है, उसको निश्चित तौर पर इसकी चिंता करनी चाहिए, उसको नुकसान हो सकता है। ऐसे किसान भाई जिनके खेतों में अक्सारियापन है और उसकी वजह से आपका पत्ता लाल हुआ है, तो आपका गेहूं जो है, आपकी गेहूं की फसल वो उकासा ले सकती है, समय से पहले वो पकी हुई नज़र आ सकती है। ये एक विशेष नुकसान आपको एक चेतावनी के रूप में, जो पीला पत्ता है ये एक चेतावनी के रूप में आपको फसल ने दिया है कि हमारे अंदर ये समस्या है, आप पहचानिए और उसका समाधान कीजिए। तो जिस फसल में पीले पत्ते की समस्या है आपकी छोटी फसल में, यानी कि जो फसल में अभी और पत्ते आने बाकी हैं, अगर ऐसी गेहूं की फसल है और उसके अंदर पीलापन है तो वो दूर हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खेत में थोड़ा सा, अगर आपने यूरिया जिंक डीएपी जो भी आपने स्प्रे किया है, तो आप एक बार फिर से उसको अच्छे से स्प्रे करेंगे, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी वो ठीक हो जाएगी। कहीं कहीं पर थोड़े बहुत पत्ते एक के एकड़ में 5, 7, 10 जगह पे मैं कहूँगा कि गोल चक्कर में अगर आपको कहीं कहीं लाल पीले पत्ते नज़र आते हैं, वो या एक कतार में नज़र आते हैं,
तो उसके हर किसी के अलग अलग लक्षण होते हैं और अलग अलग वो समस्या होती है। अगर आपको कतार में नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्प्रे 2 बार यहाँ लगा हुआ है, या फिर 1 एकड़ में 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो पीले पत्ते नजर आते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जमीन वहाँ पे थोड़ी सी उकसी हुई हो, उभरी हुई हो, या समतल जमीन ना हो। अगर आपके गोल चक्कर में हैं, थोड़े से एरिया में कहीं कहीं पर लाल या पीले पत्ते हो रहे हैं, तो आपने जब उसके ऊपर स्प्रे किए थे, यूरिया के, डीएपी के, एनपीके जो भी आपने डाला था, वो स्प्रे का जो फुहारा था वो वहाँ पे अपेक्षा से ज़्यादा समय रुका हुआ है। तो ये कारण होते हैं इसके, और कोई समस्या नहीं होती इसमें। ज़मीन का अक्सारियापन भी इसके लिए उत्तरदायी है। ज़मीन का अक्सारियापन अगर उत्तरदायी है तो मेरे किसान भाई आपके पास कोई समाधान नहीं है। अगर आपके जो स्प्रे की वजह से पत्ते पीले हुए हैं या लाल हुए हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, उसके ऊपर आपने और कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब आगे जो पत्ते आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो वो ठीक आएंगे, अगर वो आखिरी पत्ता है तो इसके बाद आपकी बालियां ठीक निकलेंगी, और जो पत्ते जल चुके हैं उसका अब कोई समाधान नहीं हो सकता। अगर आपने किसी खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग किया है, अगर आपने किसी खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग किया है और उसके बाद में आपके पत्ते लाल या पीले हुए हैं, तो उस पर आप तुरंत जिंक और यूरिया का स्प्रे लगा दें। इससे आपके जो बाकी की बची फसल है वो फसल बच जाएगी। जितना पत्ता अभी आपका खराब हो चुका है वो निश्चित तौर पर खराब ही रहेगा। जो पत्ता जड़ चुका है केवल पीले पत्ते का समाधान हो सकता है, और जो पत्ता अभी खत्म हो चुका है, लाल हो चुका है, सूख चुका है, वो दोबारा हरा भरा नहीं होगा। अगर आपको कोई दुकानदार भाई इस प्रकार से दवाई बेचता है कि ये डाल दो और ये कर दो आपका पत्ते से भी हो जाए ठीक, तो आप उनके बहकावे में ना आए। ये मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर किसी किसान भाई की पानी की वजह से फसल पीली है या पानी ज़्यादा समय तक रह गया और उसके अंदर पत्ते पीले हैं, तो वो किसान भाई मीराकुलान नाम की जो दवाई है कटेवा कंपनी की, उसका प्रयोग करें। उससे आपकी फसल बढ़वार ले जाएगी, पीलापन दूर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। दूसरा, जिस भाई के खेत में पीला पत्ता है और पीले पत्ते के ऊपर एक हल्दी का पाउडर सा लग गया है जिसको हम पीला रतुआ बोलते हैं, अगर ये समस्या है तो आप किसान भाई उसके अंदर गैलोलियो वे 400 ml दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करो 200 लीटर पानी में, तो आपका पीला रतुआ वहीं रुक जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी मेरे किसान भाइयों। जानकारी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं सारी जानकारी साथ में साझा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतने किसान साथियों, अगर कभी बीच में समय मिलता हो तो फिर आपसे जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।